श्री राधा वल्लभ, श्री हरिवंश, श्री राधा। लहसुन के आयुर्वेदिक गुण जानकर आप यदि उसका रोज उपयोग करते हो तो इससे कई बीमारियां दूर हो जाएंगी। बहुत बड़ी से बड़ी बीमारियां जिसमें काफी धन खर्च हो रहा है, आप डॉक्टर के पास जा जाकर हैरान हो गए हो, तो लहसुन के गुणों को सुनिए, समझिए और इसका प्रयोग करना सीखिए। इसके प्रयोग से आपके काफी पैसे बचेंगे, आप डॉक्टर के पास जाने से बचोगे। लहसुन एक गर्म तासीर का पदार्थ है। कुछ लोग इसकी सब्जी में प्रयोग करते हैं। इसको लहसुन गैस के रोग में बहुत बड़ा लाभ देता है। वैसे हमारे आयुर्वेदिक डॉक्टर साहब, चिकित्सक लोग लहसुन का प्रभाव पूरे शरीर पर देखते हैं। तो लहसुन से कई बीमारियां दूर होती हैं। एक एक करके बीमारियां हम बता रहे हैं, उसका प्रयोग बता रहे हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। जिसको दमे की बीमारी है तो लहसुन के प्रयोग से दमा ठीक हो सकता है। आपको प्रयोग कैसे करना है जरा ध्यान से सुनिएगा। लहसुन दमा रोगियों के लिए बहुत उपयोगी है। इसका प्रयोग लहसुन का रस कुछ थोड़ा सा आप निकाल लीजिए और आधा गिलास पानी ले लीजिए। इन दोनों को मिलाकर रोगी को सुबह शाम सोते वक्त पिलाएं। कुछ दिनों के पश्चात यह रोग कम होना शुरू हो जाएगा। तो केवल लहसुन के रस और पानी का प्रयोग करने से, लहसुन को के रस को पानी से लेने से दमा रोग में आराम मिलता है। वहीं दूसरा प्रयोग है लहसुन के साथ कि एक कली को हमको भून लेना है। एक छोटी सी कली ले लीजिए, उसको भून लीजिए, उसमें थोड़ा सा नमक मिला लीजिए। दिन में 2 बार इसका सेवन करने से कुछ दिन के पश्चात दमे के रोग में आपको आराम मिलेगा। यह आपको लगभग 10 दिन तक करना है। 10 दिन के बाद आराम मिलने लगेगा और धीरे धीरे इसका प्रयोग आप बढ़ाते जाइए, दिनों की संख्या बढ़ाते जाइए। तीसरा देखिए, आपको थोड़ा सा गर्म पानी लेना है और 10 बूंद लहसुन के रस को डालना है। इन दोनों को मिलाकर दिन में 3 बार दमा रोगी को पिला दें तो इससे बहुत फायदा होगा। यह जो दमे के 3 नुस्खे बताए गए हैं, यह आप 35 से 40 दिन करिए लगातार, तो आपको दमा में बहुत लाभ दिखने लग जाएगा। दमा वैसे मौत के बाद जाने वाली बीमारी कही जाती है। अंग्रेजी डॉक्टर कहते हैं कि दवा खाते रहो, जब तक मरोगे नहीं तब तक दमा नहीं जाएगा। तो आप लहसुन के प्रयोग से दमा बीमारी से मुक्त हो सकते हो। टीबी जैसी बीमारी में भी लहसुन बहुत फायदेमंद है। तो टीबी जो क्षय रोग है, यह एक बैक्टीरिया द्वारा होने वाली बीमारी है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया का नाम है। इससे टीबी कहां कहां हो सकती है? फेफड़े में हो सकती है। शरीर के सभी अंगों में टीबी हो सकती है। नाखून में और बालों में छोड़कर सभी कहीं भी टीबी हो सकती है। फेफड़े की टीबी आम टीबी कही जाती है। लहसुन के सेवन से ऐसे सब कीटाणु का नाश हो जाता है जो क्षय रोग को फैलाते हैं। तो इसको प्रयोग कैसे करना है? यह लहसुन क्षय रोगियों के लिए, टीबी के रोगियों के लिए बहुत वरदान है। और क्षय रोग, टीबी के रोग को दूर करने में लहसुन एक अमृत से कम नहीं है। इसका प्रयोग जरा ध्यान से सुनिएगा। गाय का दूध आपको 250 ग्राम ले लेना है और लहसुन की 10 कलियां ले लेनी है। लहसुन को गाय के दूध में धीमी आंच में उबाल लें। जब यह अच्छी तरह से पक जाए तो नीचे उतारकर लहसुन की कलियों को धीरे धीरे चबा लें और ऊपर से पानी पी लें। आप चीनी भी पी सकते हैं क्योंकि आपको थोड़ा सा मुंह का स्वाद बदलेगा। 1 महीने तक इसका करिए तो इसमें फायदा आपको दिखने लगेगा और उसके बाद इसको 3 महीने तक इसका प्रयोग करें तो टीबी में, क्षय रोग में बहुत आराम आपको दिखेगा। जुखाम में लहसुन बहुत फायदेमंद होता है क्योंकि लहसुन की तासीर गर्म होती है। जुखाम होने पर लहसुन की 5 कलियां छीलकर दिन में 4 बार ताजे पानी से सेवन करिए। जुखाम आपका बहुत ठीक हो जाएगा। आपको सिट्रेजिन, लीवोसिट्रेजिन, अन्य सीपीएम जैसी दवा नहीं लेनी पड़ेगी। अंग्रेजी दवाइयां हैं, बहुत सी होती हैं। गला यदि खराब हो गया है तो आप हल्दी का प्रयोग कर सकते हैं, हल्दी चूस सकते हैं धीरे धीरे। वहीं लहसुन भी आपके गले के रोग में बहुत फायदा करता है। गरम कैसे प्रयोग करना है? गरम पानी में लहसुन का रस
नमक मिलाकर गरारा करिए, गले के सब रोग ठीक हो जाते हैं कुछ दिन तक, मतलब 2-3 दिन में आपका ठीक होगा। निमोनिया जैसी बीमारी में बहुत फायदा करता है। निमोनिया के रोगियों को लहसुन का रस 1 चम्मच गर्म पानी में मिलाकर दिन में 2-3 बार देना चाहिए। वहीं ज्यादा परेशानी है तो इसकी मात्रा हमको थोड़ा सा बढ़ा देनी चाहिए, मतलब 4-5 बार इसको हम दे सकते हैं, तो निमोनिया में आपको फायदा दिखेगा। तो लहसुन के रस को खाना है। यदि काली खांसी हो गई है, खांसी तो कैसी भी हो, उसे गले की फांसी ही कहा जाता है, क्योंकि बहुत खांसते खांसते आदमी परेशान हो जाता है। सबसे दुख की बात यह है कि खांसी का रोगी रात भर खांसते खांसते बहुत दुखी होता है, उसकी नींद भी चली जाती है, सीने में भी दर्द होता है, तो बलगम में खून भी आ सकता है खांसते खांसते, काफी खांसा है तो खांसी का इलाज, काली खांसी के इलाज में हमें क्या करना है, लहसुन की 5 गिरियां ले लें, बादाम ले लें, बादाम की 5 वो ले लें, टुकड़े ले लें, गिरिया जिसको बोलते हैं। लहसुन भी हम ले लें 2 कलियां, मिश्री थोड़ी सी ले लें स्वाद के अनुसार। तो ये तीनों चीज हमें लेनी है। बादाम की 5 गिरियों को रात को भिगा देना है। सुबह उन्हें छीलकर उसमें लहसुन की कली को छीलकर दोनों को मिश्री के साथ मिक्स करके 2-4 कतरे शहद में मिलाकर हमें खाने से खांसी के रोग में 1 माह तक खिला दे। भयंकर पुरानी खांसी में बहुत आराम मिलेगा, ठीक हो जाएगी। दूसरा नुस्खा है, लहसुन का ताजा रस 10 बूंद हम ले लें, 10 बूंद लेना है, शहद 1 चम्मच ले लें और पानी हम थोड़ा सा ले लें, ज्यादा नहीं, मतलब 10-15 ग्राम। इन तीनों को मिक्स कर लें। खांसी के रोगी को सुबह शाम और रात में भी पिलाएं, खांसी में बहुत आराम मिलेगा। खुजली एक आम बीमारी है, लोग खुजलाते परेशान हो जाते हैं, चमड़े का रोग इसे कहा जाता है, चर्म रोग। तो खुजली में भी लहसुन बहुत फायदेमंद होता है। प्रयोग कैसे करना है, लहसुन को नारियल के तेल में उबालकर धूप में बैठकर पूरे शरीर में मालिश करना है। खारिश खुजली से बहुत आराम मिलता है, इसका प्रयोग आप जरूर करिएगा। नारियल के तेल में लहसुन को उबालकर धूप में मालिश करिए बैठ के आराम से। इस समय ठंडी का मौसम है ही है, गर्मी में भी कर सकते हैं। अब देखिए, दांतों के रोग से लोग बहुत परेशान रहते हैं। हर आदमी में कहीं ना जीवन की किसी भी अवस्था में दांत का रोग तो होगा ही। तो दांत के रोग में हम लहसुन का प्रयोग देखते हैं, बहुत फायदेमंद है लहसुन। पायरिया, मसूड़ों में सूज जाना, दांतों में दर्द होना, मुंह की बदबू जो दांतों से पैदा होती है, इन सब रोगों में लहसुन बहुत लाभदायक है। प्रयोग कैसे करना है, शहद हमको 1 चम्मच लेना है और लहसुन की बूंद के रस की 20 बूंदे लेनी है, 20 बूंदे। शहद 1 चम्मच, लहसुन 20 बूंद, इन दोनों को मिलाकर धीरे धीरे इस प्रकार से चाटे कि वह सारे मुंह में फैलकर गले में जाए। दिन में 2-3 बार ऐसा करने से दांतों का दर्द भी ठीक होता है और आपको बहुत आराम मिलता है। सरसों का तेल, दूसरा नुस्खा है, सरसों का तेल 50 ग्राम, लहसुन पूरा 1 गट्टा, जितनी उसमें कलियां हो 15, 20, 25, 1 गट्टा पूरा लहसुन और अजवाइन 30 ग्राम। 50 ग्राम आपका सरसों का तेल, लहसुन 1 गट्टा पूरा, कली नहीं पूरा गट्टा, अजवाइन 30 ग्राम। अब इन तीनों को कैसे प्रयोग करना है, लहसुन की कलियों को छीलकर उन्हें तेल में अच्छी तरह से पका लें। जब लहसुन अच्छी तरह से जल जाए तब उसे बर्तन से नीचे उतार लें, ठंडा होने में उसे बारीक छलनी से छान लें। फिर 30 ग्राम अजवाइन भूनकर पीसकर मिला दें। अंत में 30 ग्राम सेंधा नमक मिलाकर मंजन तैयार कर लें। सुबह शाम 2 समय मंजन करने से, दांतों पर मलने से दांतों के सब रोग दूर हो जाते हैं। देखिए, मंजन तैयार हो गया आपके घर में। वहीं जुएं, जो बालों में जुएं हो जाते हैं, जुएं में भी बहुत फायदेमंद है। तो लहसुन का रस 10 ग्राम लेना है, नींबू का रस 10 ग्राम लेना है, दोनों को मिलाकर रात को सोते समय सर पर मालिश करें। सवेरे उठकर सिर को धो लें। 1 सप्ताह तक सब जुएं खत्म हो जाएंगे, आपको बहुत आराम मिलेगा। सिर दर्द हो रहा है, यदि आपको, सिर दर्द एक आम बीमारी है, शहरों में यह ज्यादा होता है, गांव में भी प्रचलन में है। तो सिर दर्द में लहसुन का प्रयोग हम करें। प्रयोग कैसे करना है, लहसुन को चंदन के साथ पीसकर इन दोनों का लेप तैयार करके कनपट्टियों और माथे पर लेप करें, सिर दर्द ठीक हो जाएगा आपका। चंदन के साथ पीसकर लेप बना लें और सर में लगाएं, कनपट्टी में लगाएं, माथे पे लगाएं, लेप करें, आपका सिर दर्द ठीक होगा। कानों के रोग में लहसुन बहुत लाभदायक दिखता है। कान रोगी के लिए लहसुन को छीलकर उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लें, फिर उन्हें सरसों के तेल में डालकर उबाल भी लें।
ठंडा होने पर एक एक कतरा दोनों कानों में डालें। कान के सब रोग आपके चले जाएंगे। आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा, एंटीबायोटिक दवा न खानी पड़ेगी न डालनी पड़ेगी। कान जिसके बहते हैं, पीप और गाढ़ी मवाद निकलती है, इनमें क्या करना है, तिल्ली का तेल हमको 5 ग्राम ले लेना है। तिल्ली का तेल, सिंदूर पेवर वाला 1 ग्राम लेना है, लहसुन का पूरा 1 गट्टा, ये तीनों पदार्थ हमको लेना है। अब प्रयोग कैसे करना है, ध्यान से सुनिए। लहसुन को छीलकर सिंदूर तथा तेल के साथ मिलाकर हल्की आंच में पकाएं। जब उसके अंदर लहसुन जल जाए, अंदर का लहसुन जल जाए, तो नीचे उतारकर बारीक छलनी से छानकर उसे सीसी में भरकर रखें। कान रोगियों के कान में 2-2 बूंद उस तेल को डालें। कुछ दिन में कान बहना बंद हो जाएगा। तो पेट दर्द में भी हम लहसुन का प्रयोग देखते हैं। लहसुन का रस 1 चम्मच थोड़े से नमक के साथ सेवन करने से पेट दर्द ठीक होता है। यदि बुखार आ गया है तो लहसुन फायदेमंद होता है। कैसे, लहसुन को छीलकर उसे कूट लें, फिर आधा गिलास ताजे पानी लेकर सेवन करें। बुखार आपका कम हो जाएगा, उतर जाएगा। इसको आप 6-6 घंटे में प्रयोग करिएगा। यदि किसी को लकवे की शिकायत है, फालिस मार गया है, तो हमें लकवे से इजाद दिलाने के लिए, ठीक करने के लिए लहसुन का प्रयोग हम करते हैं। तो लहसुन का प्रयोग कैसे करते हैं, जरा ध्यान से सुनिए। छिला हुआ लहसुन पीसकर उसे दूध में उबालकर खीर बना लें, फिर नीचे उतारकर ठंडा करके रोगी को खिला दें। 2-3 बार सेवन करने से रोग ठीक होने लगेगा। 50 ग्राम, दूसरा नुस्खा है, 50 ग्राम लहसुन को पीसकर 500 ग्राम सरसों का तेल, 2 लीटर पानी एक लोहे की कढ़ाई में सबको मिला लें, फिर उसे हल्की आंच में गर्म करें। जब पानी आधा जलकर रह जाए तो उसे उतारकर ठंडा कर लें। ठंडा होने पर उसे छान लें। उस तेल को किसी बोतल में डालकर रखें। प्रतिदिन उस अंग में अच्छी तरह मालिश करें जहां आपके लकवा या फालिस पड़ा हुआ है और वह अंग कोई काम नहीं कर रहा है, वहां मालिश करिए। 1 से 1.5 महीने तक इसे मालिश करते रहिए, तो मालिश करने से खोई हुई शक्ति वापस आएगी और फालिस और लकवा रोग में आपको बहुत आराम देगा। दिल के रोगियों में भी लहसुन बहुत फायदेमंद होता है। तो लहसुन कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, ब्लड प्रेशर को भी ठीक करता है। लहसुन की कलियां, 2 कलियां ताजे पानी से आप खाइए, दिन में 2 बार खा सकते हैं, जिससे आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होगा, खून का दौराव बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर कम होगा, हृदय में आपको आराम मिलेगा। तो ब्लड प्रेशर कई बीमारियों का कारण बन सकता है, इसलिए हमको ब्लड प्रेशर कम करने के लिए लहसुन की कलियों को ताजे पानी के साथ सेवन करना चाहिए। यदि किसी को स्वप्न दोष हो जाता है तो लहसुन की 1 कली को छीलकर सादे पानी के साथ रात को सोते समय सेवन करने से स्वप्न दोष में भी बहुत फायदा करता है। लहसुन शारीरिक शक्ति को बढ़ाने में बहुत फायदा करता है। यदि कोई कमजोर हो गया है गलत आदतों के कारण, तो लहसुन का प्रयोग करके वह अपनी खोई हुई शक्ति को प्राप्त कर सकता है। इसके लिए करना क्या है, 20 ग्राम लहसुन को देसी घी में तलकर प्रतिदिन 1 मास तक खाने से शारीरिक शक्ति बढ़ती है। वही दूसरा प्रयोग है, लहसुन 200 ग्राम ले लेना है, आधा किलो शहद ले लेना है, लहसुन को पीसकर छान लें, फिर शहद में अच्छी तरह से मिलाकर पीसकर छान लेना है। शहद में अच्छी तरह से मिलाकर 1 सीसी या चीनी के बर्तन में डालकर रखना है। प्रतिदिन सुबह शाम 1-1 चम्मच खाने से आपके शरीर में नई शक्ति पैदा होगी जो आपको बलिष्ठ बनाएगी। आपको करना क्या है, आपको भगवान का भजन करना है, भगवान का नाम करना है और किसी प्रकार की गंदी आदतों से बचना है। वैसे लहसुन प्याज का भोग भगवान को नहीं लगाया जाता है। जो दीक्षा लिए हुए हैं, भगवान के भक्त हैं, वैष्णव भक्त हैं, तो वो लहसुन प्याज का सेवन नहीं करते हैं। उनके लिए लहसुन प्याज का सेवन वर्जित है, उन्हें नहीं करना चाहिए। और भी औषधियां हैं, उनका प्रयोग करने से आप इन बीमारियों से भी बच सकते हैं। लहसुन प्याज से आपका भागवतिक मार्ग अगर रुक रहा है तो लहसुन प्याज का सेवन मत करिए और लहसुन प्याज से बने हुए पदार्थ भगवान को भोग मत लगाइए। लहसुन प्याज एक तामसिक भोज्य पदार्थ के रूप में